अनुमान था कि किसानों की फसल ज़्यादा खराब है, लेकिन आपने देखा जिस तरह से दौरा किया है, आप बता रहे हैं बहुत अच्छी आवक हो रही है। नहीं, मैं उम्मीद से ज़्यादा अच्छी फसल है। मॉइस्चर भी ठीक है, ढेरियाँ भी ठीक लगी हुई हैं और चमक भी ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार तो उत्पादन भी पहले से ज़्यादा होगा। जैसे मंडी के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि 20-25% पिछले साल से ज़्यादा खरीद होगी। और किसान की जो बताया गया कि यहाँ पर कैंटीन चल रही है, साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक है। छोटी मोटी व्यवस्थाएँ मंडी के बारे में उन्होंने बताया, ये चंगी जाके मैं ठीक करूँगा। और यहाँ मैंने जो खरीद एजेंसी है, एफेड है, उनके मंडी से बात की और दूसरे अधिकारियों से बात की। सुचारू रूप से काम चलेगा और 72 घंटे में हमारी कोशिश होगी कि किसान को पेमेंट कर दें। और जो खराबा हुआ है किसान की फसल का, उसका भी हम कोशिश करेंगे कि मई के अंदर उसका मुआवजा हम उसको दें। सर, जो किसानों का नुकसान हुआ, मुआवजे की बात कर रहे हैं और आवक जिस तरह से मंडी में हुई है, क्या इन दोनों डाटा को सिंक करके बाद में? डाटा हमारे पास सब है, लेकिन अभी हमें चिंता किसान की है और किसान की कई विधि से हम मैपिंग कर रहे हैं। किसान के कहने से क्षतिपूर्ति पोर्टल उसको दिया है, पटवारी का डाटा है, सैटेलाइट का डाटा है, फिर आखिर में मंडी का डाटा तो है ही। तो कई डाटा दे करके जो जायज़ इसका नुकसान है, सरकार उसके साथ खड़ी है। जो लोग ये चाहते हैं कि भाई कोई गैर कानूनी काम करें, उसको हमारे पास माध्यम है, उसको रोकने के लिए। खरीद शुरू ना होने की जो शिकायत आ रही थी सर, उसके बारे में? खरीद मंडी में अभी तक मॉइस्चर का संकट था, कुछ मौसम भी खराब था। खरीद समझो कि खरीद शुरू हो गई है। मंडी में से आपके पास 67,000 क्विंटल गेहूँ है। सरसों का आपने व्यवस्था की, एक मंडी में भीड़ ना हो, दूसरी जगह कर दी। सरसों तो खरीद चली रही है, गेहूँ की खरीद भी अब तुरंत जो है, उनके पास जो भी समस्याएँ थी होने के लिए जो फूड एंड सप्लाई वाले कार्टेज का कॉन्ट्रैक्टर था, वो भी आज हो जाएगा। और जो इनके पास पैमाना है लस्टर लॉस वगैरह का, वो भी आ जाएगा। और हैफेड के एमडी ने कहा है कि खरीद करने के लिए मैंने आदेश दिया। सर, फसल बीमा योजना के तहत जैसे किसानों की उसकी कीमत करने के लिए सरकार एक कटिबद्ध की बात आती है, लेकिन फसल बीमा योजना सही से आज तक लागू नहीं हुआ, इसलिए किसानों की जो आय दोगुनी की 2022 तक की बात है, वो डाटा कहीं नहीं। देखिए मैडम, मैं बताता हूँ कि फसल बीमा के बारे में विपक्षी पार्टी ने बहुत दुष्प्रचार किया। हरियाणा के अंदर किसानों से कंपनियों को 2016 से आज तक 1577 करोड़ रुपये का प्रीमियम मिल रहा है और आज तक 6,000 करोड़ रुपये हम तो बंटवा चुके हैं। अभी भी जो पिछले साल का कपास का और उसकी फसल का लगभग 1,500 करोड़ रुपये और बंटवाना है। इन सारे आंकड़े को देखा जाए, जो पैसा फसल बीमा कंपनियों को 1577 किसान से गया, कुछ भारत सरकार से गया, कुछ हरियाणा सरकार से गया, 5400 करोड़ रुपये गया है और किसान को मिलेगा 7,500 करोड़ रुपये। 2,500 करोड़ रुपये, 2,000 करोड़ रुपये कुछ कंपनियाँ घाटे में हैं। ये जो दुष्प्रचार करते हैं, ये किसान के हित में नहीं है और कोई भी ऐसा ये बाध्य नहीं है। किसान को अच्छा लगे तो कराए, अच्छा ना लगे तो ना कराए। किसान को अच्छा लग रहा है तभी तो किसान करवा रहे हैं। सर, हर जगह जो है ये जो सही है कि कहीं किसान इसका लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन सरसा में है, फतेहाबाद में है, भिवानी में है, महेंद्रगढ़ नागौर में है, वहाँ के किसानों को इसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और सब किसानों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये योजना किसान हित की है, इसका लाभ है। सर, प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है? गिरदावरी का आज आखिरी दिन है, क्या कहना चाहोगे? काफ़ी गिरदावरी का तो आकलन चल रहा है। मैं भी 10-12 जिलों के अंदर गया हूँ, अलग अलग है। कहीं फसल कटी हुई थी, सरसों के ऊपर से ओलावृष्टि होगी तो 100% नुकसान हो गया। कहीं ऐसा था कि ओलावृष्टि जहाँ होगी वहाँ तो पूरा नुकसान है ही। कहीं पर ऐसा है कि कहीं जहाँ बारिश ठंडा मौसम रहा, फसल गिरी नहीं, खड़ी रही, और फ़ायदा भी हो गया है। अब ये जो मंडियों में आना है, सब चीज़ आंकड़े मंडियों में आ जाएंगे। लेकिन हरियाणा सरकार चिंतित है, किसान के साथ खड़ी है और बिल्कुल फसलों की गिरदावरी युद्ध स्तर पर चल रही है। अप्रैल के महीने में सारा डाटा इकट्ठा करके मई में हम उनका पैसा दे देंगे। और पिछला भी पैसा कई जिलों से हमारे पास शिकायत आई, जैसे ये जिला भी है, पैसा हमने दे दिया था, लेकिन जो पटवारियों ने APR बढ़ानी थी वो नहीं बनी, वो बांट नहीं पाए। उन अधिकारियों के लिए हमने पूरा टाइम बाउंड किया है। SDO साहब यहाँ भी पैसा नहीं बढ़ाया।
बटवाओ इसको सर, तो पैसा बंटवाएं और किसान की मदद करें। सर भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कृषि मंत्री किसानों को बहकाने का काम कर रही है। किरण चौधरी कह रही है कि आपने एक बयान में आतंकी किसानों को कहा था, इसका फायदा किसान नहीं होगा। देखिए, ये इस तरह की बातें करने से ना तो किसी का भला होना, ना किसी का बुरा होना। सही बात तो किसान जानता है। मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और किसान को कोई कष्ट होता है तो मुझे दिक्कत होती है। किसान की आवाज़ में आवाज़ दिलाना मेरा काम है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहें। हम ऐसा है कि इस किसान के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, किसान की सेवा करना चाहते हैं, किसान की मदद करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं जब भी मौका रहता है मंडियों में, किसान के खेतों में, किसान के साथ खड़ा रहता हूँ। कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं सर, मंडियों में कृषि विभाग की तरफ से क्या इंतजाम किए जाए? इंतजाम तो पहले जैसे हमने किया था कि मास्क बंटवाए थे, सैनिटाइजर बंटवाए थे, और पाबंदियाँ भी लगाई थी कि निशाना लगाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्थिति ना आए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमने किसान की परचेज तो कोरोना में भी करवाई थी। सब जगह सैनिटाइजर बंटवाए, सब जगह मास्क बंटवाए, बाई इन्विटेशन किसान बुलवाए। बल्कि आपको ध्यान नहीं होगा कि मंडियों की संख्या भी हमने 1800 कर दी थी ताकि एक जगह भीड़ ना हो। तो किसान की फसल तो खरीदी जाएगी, कोरोना हो या ना हो, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो स्थिति ना आए। सर एक बात ये जो आपने कहा फसल खरीदो, आपका मौखिक आदेश चलेगा, पैरामीटर के आधार पर लिखित में पैरामीटर? जो मैं बोलता हूँ वो आदेश होता है। मैं कोई गैर सरकारी आदमी नहीं हूँ। जो बोलता हूँ लिखित में भी भेजूँगा और उसको मैं फॉलो भी कराऊंगा और बाकी आदमी करूँगा। सर ऐसे नहीं है कि मैं आके यहाँ कोई भाषणबाजी के लिए आया हूँ। जो बोलूँगा वो लिखित में भी जाएगा। सरसों की खरीद के इतने 6 पैरामीटर बना रखे हैं कि 80% किसानों की फसल बिल्कुल निकल रही है। ऐसा है, सरसों की खरीद का पैरामीटर एक है, सिर्फ मॉइस्चर का, और कोई पैरामीटर नहीं। कौन सा पैरामीटर होता है? गोहाना मंडी में बात करो ना, मंडी में सब में बात करता रहता हूँ। अभी मंडियों में सिर्फ पीछे बारिश का मौसम था, 25% तक उसमें मॉइस्चर थी। हमने यही कहा था कि सुखा के लेके आए। ये दुष्प्रचार किया गया कि इसके अंदर इतना % तेल होना चाहिए, इसके अंदर दिया होना चाहिए। ऐसा कोई पैरामीटर सर यहाँ की गोहाना मंडी की 3 गाड़ियाँ वापस भेज दी किसके इसी पैरामीटर के आधार किस पे पैरामीटर पर? जो 6 पैरामीटर हैं उनके वो 6 पैरामीटर कौन से एक तो पैरामीटर? दाना टूटा हुआ, एक तेल की कंडीशन है, एक 10%। देखिए, अब आप ये आप लिखित आदेश की बात कहें, करें। मेरी बात सुनिए। मैं मौखिक बात हमने कर रहा हूं। ऐसे भी लोग देखे हैं कि सरसों की जगह तारा मीरा को करके बेच दिया। सरसों में बताएं क्या मिला के बेच दिया। खरीदार चीज़ तो सरसों की जगह सरसों ही लेगा, लेकिन हमारा पैरामीटर आदेश ये है कि सिर्फ उसके अंदर मॉइस्चर ठीक हो, यहाँ क्यों नहीं सरसों follow की होता? जगह सरसों। आपको ऐसा अधिकारी को बुलाओ, ऐसा कोई विषय है तो ये बताओ। आए हैं आपके सामने, अगर इसलिए है कह रहे हैं आपको ऐसा विषय है, गाड़ी वापस आई है आई जी, परसों 3 गाड़ी 2 गाड़ी परसों आई, 1 गाड़ी किस विषय पर आई? वो टूटे और दाने के कितना % टूटा हुआ? अरे ये तो जो ये हमारी तो दुकान ना बंद है ना, ये एक का दुकान पर अपनी बस खरीदा है हमारा काम नहीं। अगर ऐसा सर सरसों की जो परचेज हो रही है ना सर, वो एफएड की दुकान पे ही हो रही है। वैसे तो नहीं, दुकान आम दुकानदार पे नहीं हो रही है। सुनिए आप, सरकारी आप टूटा उधर किसने कौन है फेड वाला था? मेरा नहीं की थी। आप मुझे दो मैसेज मुझे बताओ किसने किया है, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। किसी कोई तो नेफिड भी तो है, कोई उसके भी नेफिड कोई चांस से थोड़ा है। आप बताओ कैसी शिकायत कल 4 गाड़ियाँ तो ऐसा होगा तो सर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? कार्रवाई बिल्कुल करेंगे जी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें, टाइम तक उसको पेमेंट करें। और ये भी सही है कि एकदम गलत आता है, अफरा तफरी होती है, उसमें कोई न कोई उसमें नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है। अब सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये है कि किसान भाई कहते हैं कि पोर्टल दोबारा खोल दो। दूसरी तरफ ये आज पोर्टल खुलवाना चाहते हैं, कल वो ट्रॉली भर के कोई ले आएगा, किसी का नाम चढ़ा देगा। हम कब वेरीफाई करेंगे? किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल है वो किसान हित में है, उसमें अगर वो टप्पे चढ़ा दें तो उसका सारा आंकड़े, उसके डाटा, उसकी खरीद करने में कितनी बार खोलेंगे? अब मंडी चलाएंगे, बात के लिए तो और खुल रहा है 10 तारीख के। तो सारा इनका विपक्षी पार्टियां पोर्टल को बदनाम कर रही हैं, जबकि पोर्टल कालाबाजारियों को रोकने के लिए है, पोर्टल किसान के हित में है। पोर्टल का मतलब क्या है कि जितना जिसने जो वो रखा बता दे,
उसी हिसाब से हम उसको सर गेहूं रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है पोर्टल पर है जी गेहूं रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा अब रजिस्ट्रेशन मंडी गेहूँ मंडी आ रहा है, आज रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आज नहीं सर, मुझे एक 10 चीज़ दिन बता- हो गए जी, बंद ही चल मुझे रहा है एक चीज़ जी। बता एक चीज़ बता मुझे, आज हमने क्या दिया गेहूँ का रजिस्ट्रेशन और तुमने 500 एकड़ का चला दिया कहीं का और सवेरे ट्रॉली लगा दी, गेट पास कट गया और वो 10 दिन हो गए सर। छोड़ तो लो, किसका चढ़ा दिया जिस किसान ने नाम ही नहीं है, पैसे आप ले जाओगे, दुनिया भर की FIR दर्ज कराएंगे ऐसे। सर हम मांग रहे हैं चढ़ ही नहीं रहा 10 दिन हो गए जी, हम 10 दिन तो हो गया आपको, 6 महीने से पोर्टल खुला है, तुम क्यों नहीं चलाया? आधे किले का आया जी उसमें आधे किलो चला दो। सर आड़ती एसोसिएशन देख लेंगे रास्ता अपना इसी का वो मैं सर मंत्री जी आड़ती एसोसिएशन में आज आपको कुछ मांगे सौंपी हैं उसके जो ऊपर व्यवहारिक होगी जो करेंगे, हम आड़ती हो या किसान हो या मंडी हो, सरकार पूरी प्रत्यावृत्ति के साथ काम करती है, इसकी सेवा के लिए हमारा काम है, मंडी चलाना, किसान की मदद करना, किसान को पैसा देना और ये मिलजुल करके काम करेंगे, इनकी सारी सुविधाएं। छूट के लिए सिफारिश की थी वो मंजूर हो अभी ऐसा है कि ये शिकायतें हमने प्रियम्प्ट किया है कि बारिश का मौसम है तो जरूर पहले 5-4 साल पहले शिकायत आई थी, वो शिकायत आएगी, इसलिए हमने पहले ही चिट्ठी लिख दी केंद्रीय सरकार को कि भाई इस बार ये शिकायत समस्या आ सकती है, आप कृपा करके हमें छूट दे देना। तो वो उसके बारे में अब मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा और केंद्रीय मंत्री से मिलूंगा, उसका समस्या का समाधान करूँगा। धन्यवाद। पशुपालन विभाग भी आपके साथ